कभी आपने नोटिस किया है कुछ रिलेशनशिप बहुत ही एफर्टलेसली स्मूथ तरीके से चलती हैं और कुछ बस मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फाइट्स के बैटलफील्ड बन जाती हैं। मतलब कुछ कपल्स को एक दूसरे को बिना बोले ही सब कुछ समझ लेते हैं और कुछ हर बात पे कलेश करते हैं। ऐसा होता क्यों है? आपको क्या लगता है? ऐसा सिर्फ लव या फिर कॉम्पेटेबिलिटी की वजह से होता है? नहीं, ये कहीं ना कहीं एनर्जीज का गेम है। जी हाँ, सही सुना आपने। हर इंसान के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी होती है। जब ये बैलेंस होती है तो रिलेशनशिप एफर्टलेसली फ्लो करती है और जब इम्बैलेंस होता है तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। आज हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि ये एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी होती क्या है और ये कैसे सक्सेसफुल रिलेशन को एक हिडन सीक्रेट बन जाती हैं। तो कैसे हम इसको समझकर अपनी लव लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं मोर देन मेडिसिन। तो रेडी हैं? लेट्स डाइव इन। मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी, ये क्या होता है, कैसे काम करता है? तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग में एक चीज को क्लियर कर लेना है। मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी जो है वो उसका जेंडर के साथ कोई रिलेशन नहीं है, कोई ऐसा लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक पैटर्न है जो हमारी पर्सनालिटी और बिहेवियर में दिखाई देता है। ये जो मैस्कुलिन एनर्जी है ये यंग एनर्जी है। मैस्कुलिन एनर्जी हमेशा फोकस्ड और एक्शन ओरिएंटेड होती है। तो ये सूटेबिलिटी, डायरेक्शन एंड प्रोटेक्शन का सिंबल बन जाती है। जो लोग मैस्कुलिन एनर्जी में ऑपरेट करते हैं उनका माइंड गोल ड्राइवन और लॉजिकल होता है। ये एनर्जी चेस करना पसंद करती है, डिसीजंस लेना पसंद करती है। इसमें क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है और ये एक नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक लड़का अपनी लाइफ में गोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सीरियसली लेना शुरू करता है तो एक पार्टनर को सिक्योर फील करवाता है और डिसीजंस जो है ना वो कॉन्फिडेंटली लेता है। तो वो एक मैस्कुलिन एनर्जी का सिंबल है, यानी वो एक मैस्कुलिन एनर्जी दिखाई देती है आपको। फेमिनिन एनर्जी क्या होती है? फेमिनाइन एनर्जी जिसे हम यिन के रूप में सिंबल करते हैं। फेमिनाइन एनर्जी एक एसेंस है, फ्लो है, क्रिएटिविटी है और इमोशन इसमें बहुत ज्यादा होता है। ये एक नर्चरिंग और एक मैग्नेटिक एनर्जी होती है। तो जो लोग फेमिनिन एनर्जी में ऑपरेट करते हैं वो डीपली फील करते हैं और वो अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना पसंद करते हैं। ये एनर्जी रिसीव करती है, चेज नहीं करती है। ये सॉफ्टनेस, वार्मथ और इल्यूजन का एक गेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई लड़की बिना अपनी ऑथेंटिसिटी लूज किए अपनी सॉफ्टनेस और अपना नर्चरिंग साइड एक्सप्रेस करती है तो वो फेमिनिन एनर्जी में होती है। हर इंसान में दोनों एनर्जीज होती हैं, पर एक एनर्जी डोमिनेट करती है और एक रिसीवर होती है। एक रिसीव करती है, एक इमोशन, एम्पैथी वगैरह को शो करती है। एक रिलेशनशिप तभी बैलेंस हो जाती है जब एक पार्टनर ज्यादा मस्कुलिन और दूसरा ज्यादा फेमिनाइन होता है। तो जब ये एनर्जी सिंक्रोनाइज यानी सिंक करती हैं तो एक अट्रैक्शन और एक कनेक्शन एफर्टलेसली आगे बढ़ता है। पर इसके अपोजिट जब ये एनर्जीज इम्बैलेंस हो जाते हैं तो प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। अगर ये एनर्जीज इतनी पावरफुल हैं तो फिर प्रॉब्लम क्यों होती है? सिंपल है, जब इम्बैलेंस होगा तो प्रॉब्लम आएंगे। इसके लिए हम एक केस लेते हैं। जब दोनों पार्टनर्स मस्कुलिन मूड में हैं तो दोनों ही कंट्रोल लेना चाहते हैं, दोनों ही लीड करना चाह रहे हैं, दोनों की ईगो क्लैशेस स्टार्ट हो जाती हैं। हर छोटी बड़ी बात पे पावर स्ट्रगल होना शुरू हो जाता है और एक दूसरे को डोमिनेट करने के लिए एक फाइट चलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रिलेशनशिप में लड़का और लड़की दोनों मैं राइट हूँ, मैं ठीक हूँ, मेरा पर्सपेक्टिव अच्छा है, मेरा पर्सपेक्टिव अच्छा है, तो दोनों पार्टनर्स जो हैं उनमें कॉम्पिटिशन्स शुरू हो जाते हैं, उनमें कनेक्शन वीक हो जाते हैं और उनकी फाइट बढ़ने लगती है। अब इसके ऑपोजिट केस 2, अब दोनों ही बहुत पैसिव हैं तो रिलेशनशिप बहुत स्टैगनेंट हो जाती है। कोई भी इसमें लीड एक्शन लेने वाला, डिसीजन लेने वाला नहीं है। वहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा और धीरे धीरे इमोशनल डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कपल में दोनों को ही पता नहीं है, तुम बताओ मोड पे दोनों ही लगे हुए हैं, यानी दोनों ही सॉलिड डायरेक्शन पे नहीं जा पा रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा? कंफ्यूजन होगा, ओवरथिंकिंग होगी, बोर्डम शुरू हो जाएगा। अब इसके सोल्यूशन के लिए हमें बैलेंस ढूंढना है। जब एक रिलेशनशिप में एक पार्टनर लीड कर रहा है, यानी जिस समय वो मैस्कुलिन एनर्जी में है, तो दूसरे को वहां पर रिलैक्स होना चाहिए, यानी फेमिनिन में होना चाहिए। तभी आपके रिलेशनशिप एफर्टलेसली वर्क करेगी। अब समझते हैं दोनों एनर्जीज में उनकी नीड क्या है। मैस्कुलिन एनर्जी को सबसे पहले समझते हैं। मैस्कुलिन एनर्जी की जो नीड होती है उन्हें क्या चाहिए होता है। अब अगर आपका पार्टनर ज्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में है तो उसको क्या चाहिए होगा, कौन सी चीज की जरूरत होगी? मैस्कुलिन एनर्जी वाला जो पर्सन
पर्सन होता है वो नेचुरली बहुत अच्छा प्रोटेक्टर और प्रोवाइडर होता है। उसके लिए कुछ उसे इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए होती हैं, जैसे रेस्पेक्ट और ट्रस्ट। जब उन्हें ऐसा फील होता है कि उनके एफर्ट्स की वैल्यू की जा रही है तो वो और ज्यादा एफर्ट दिखाने लगते हैं। नंबर 2, फ्रीडम एंड पर्पस, यानी मैस्कुलिन एनर्जी वाले लोग इंडिपेंडेंट और गोल ड्राइवन होते हैं, तो उनको एक स्पेस चाहिए है और उनको अप्रिशिएशन भी चाहिए एट द सेम टाइम। अ पार्टनर हु कैन रिसीव, यानी जब उनका पार्टनर उनके एनर्जी को रिसीव करता है इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, तो ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पार्टनर बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहा है, प्लान्स बना रहा है और आप उसकी एफर्ट को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, तो वो डिस्कनेक्ट फील करने लगेंगे। तो आपको उन्हें एक्नॉलेज करना है, उनको ये फील कराना होगा कि आपके लिए उसका प्रेजेंस बहुत मैटर करता है, आप उसके साथ खड़े हो। टेक अवे, मैस्कुलिन एनर्जी को एप्रिशिएशन और रेस्पेक्ट चाहिए, बिना उसके वो इमोशनली विड्रॉ नहीं कर सकता है। फेमिनाइन एनर्जी की क्या नीड है, उनको और क्या चाहिए? अगर आप अपने पार्टनर की फेमिनाइन एनर्जी में जब वो है तो आप उसको क्या जरूरत है उसे समझना है। यानी फेमिनाइन एनर्जी नेचुरली लव इमोशंस एक्सप्रेस करती हैं, तो उनको कुछ चीजें चाहिए होती हैं उस वक्त, जैसे कि इमोशनल सेफ्टी। जब उनको फील होता है कि उनके इमोशंस को एक्सेप्ट किया जा रहा है, तब भी वो फुली एक्सप्रेस कर पाते हैं। नंबर 2, प्रेजेंस एंड अटेंशन। फेमिनाइन एनर्जी वाले जो लोग होते हैं वो बहुत डीपली फील करते हैं, उनको फिजिकल प्रेजेंस और इमोशनल अवेलेबिलिटी भी चाहिए होती है। नंबर 3, लीडरशिप एंड सिक्योरिटी। जब आपका पार्टनर मैस्कुलिन एनर्जी में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तभी फेमिनाइन एनर्जी बहुत रिलैक्स कर पाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लड़की अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही है और उसका पार्टनर उससे तुम ज्यादा सोच रही हो, इतना नहीं सोचना चाहिए, बस इग्नोर करो, तो वो डिस्कनेक्ट फील करेगी। आपको उनके साथ प्रेजेंस और अटेंशन देनी ही देनी है। फेमिनाइन एनर्जी का एसेंस इमोशन और एक्सप्रेशन होता है, तो इसको समझना और इसको सपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। किसी भी रिलेशनशिप में एनर्जी को बैलेंस कैसे करना है, उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स है। मैस्कुलिन पार्टनर को लीड करने दो, उसके डिसीजंस पे ट्रस्ट करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो फेमिनाइन पार्टनर है उसे फील करने दो, उसके इमोशंस को डिसमिस मत करो, उसको हमेशा स्पेस दो, एक्सप्रेस करने का मौका दो। रोल रिवेलर अवॉइड करो, हर सिचुएशन में एक दूसरे का रोल स्विच मत करो, यानी आपको स्टेबिलिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो इन कंक्लूजन, द सीक्रेट ऑफ एफर्टलेस लव, एक रिलेशनशिप तभी एफर्टलेसली वर्क करती है जब दोनों पार्टनर्स अपनी नेचुरल एनर्जी में बहुत ज्यादा कंफर्टेबली रन करते हैं, यानी दोनों अपनी अपनी एनर्जीज में कंफर्टेबल होते हैं। मैस्कुलिन एनर्जी हमेशा सिक्योरिटी और लीडरशिप देती है, फेमिनाइन एनर्जी आपको देती है लव, वार्मथ। होपफुली मैंने आपको मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जीज को ठीक तरह से समझाया है इस वीडियो में, और अगर आपको पसंद आया है, समझ में आया है, तो आप लाइक कर दीजिए एंड अपनी क्वेरीज को कमेंट में बता सकते हो। और आपकी एनर्जीज कैसी हैं, क्या आपकी एनर्जीज मैस्कुलिन ज्यादा हैं या फेमिनाइन ज्यादा हैं? अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि मोर देन मेडिसिन आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी हेल्प कर रहा है लव एंड रिलेशनशिप एडवाइस के मामले में या फिर आपकी वेल बीइंग के मामले में, तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए। और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर से करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चाहें तो इस चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।